हर हर महादेव। नमस्ते, आप सभी को बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। सावन की इस पावन महीना में भाई बहन का प्यार, रक्षाबंधन महापर्व की बहुत ही सुंदर कहानी सुनाने जा रहा हूँ। आशा करता हूँ कि आप सभी को बहुत ही पसंद आएगा, इसीलिए इस कहानी को एक बार आवाज़ पूरा सुने और अच्छा लगे तो इस वीडियो को शेयर आवाज़ करें। एक समय की बात है, एक परिवार में 3 भाई रहता है। तीनों भाई के शादी हो जाते हैं, तीनों का बहू आ जाते हैं घर में। बड़ी और छोटी वाली जो रहते हैं उसके परिवार में सब रहते हैं, माता पिता भाई बहन सब रहते हैं उसके परिवार में। और जो बीच वाले रहते हैं उसके परिवार में कोई भी नहीं रहता है और वह बहुत ही दुख रहते हैं कि मेरे परिवार में कोई नहीं है। सावन की महीना है तो रक्षाबंधन पे भी कोई नहीं आएगा। पर वो जो रहते हैं गणेश जी की बहुत ही सच्चे श्रद्धा से पूजा पाठ किया करती थी और उसे ही अपना भाई भी मानती थी। जब रक्षाबंधन आया तो उस दिन बड़ी और छोटी वाली बहू जी थी, उसके परिवार से उसका भाई आया, मिठाई लेकर के आया और बड़े ही धूमधाम से रक्षाबंधन मना रहे थे। और वो जो बीच वाली बहू रहते हैं वो उसके मन में बहुत ही दुख रहते हैं कि मेरे भी परिवार में कोई रहता तो वहाँ से आते, मेरे परिवार में तो कोई नहीं है। और ऐसा ही करते गणेश जी की पूजा करते हैं और उन्हीं को राखी बांध देते हैं। जब शाम का वक्त होता है तो एक आदमी आते हैं और कहते हैं बहन मुझे राखी बांध दो। फिर इतना ही प्यार से कहते हैं कि वो उसको लगता है सच में ये मेरा भाई है और उसे राखी बांध देते हैं। और राखी बांध देते हैं तो उन्हें तब कहते हैं बहन चलो घर चलो, मैं तो तुम्हें लेने आया हूँ, माता जी ने तुम्हें बुलाई है। फिर वो सोचने लगते हैं कि मेरे परिवार में तो कोई नहीं है, पर ये ऐसा क्यों कह रहा है। पर वो आदमी इतना प्यार से कहते हैं कि उनके बातों में बहन मनमोहित हो जाते हैं और कहते हैं जी भैया हाँ आपके साथ मैं चलूँगा, आप चलिए। और अपने पति से कह देते हैं कि मैं जा रहा हूँ 2 दिन के लिए मायके, और चले जाते हैं। जब अपने भाई के साथ जाते हैं तो वहाँ बहुत ही बड़ा महल दिखता है, वहाँ पर उसको बहुत ही इज्जत करता है, बहुत ही अच्छी अच्छी मिठाई सब भी उन्हें खिलाते हैं और 2 दिन रखता है। फिर उसके पति जो रहता है वो अपने पत्नी को लाने के लिए जाते हैं और वहाँ पे जाते हैं तो उसे भी बहुत ही सम्मान करते हैं। फिर उसका पति कहते हैं चलो यहाँ से। अब जब आने लगते हैं तो वो जो आदमी रहते हैं इसे बहुत ही रुपया पैसा और सोना चांदी बहुत ही देते हैं। और फिर वहाँ से दोनों पति पत्नी आ जाते हैं। जब रास्ते में आते रहते हैं तो उसका जो रहते हैं पर्स वहाँ पे छूट जाते हैं और कहते हैं पत्नी से मैं तो अपना पर्स वहीं पे भूल गया हूँ, नहीं तो तुम यहाँ पे रुको और उसमें मुझे बहुत ही ज़रूरी कागजात हैं जो कि मुझे लेना है, इसके लिए मैं जा रहा हूँ वापस। और जब वापस जाते हैं तो वहाँ पे कुछ भी दिखाई नहीं देते हैं और वहाँ पे खेत खलियान दिखाई देने लगते हैं। फिर मन में सोचने लगता है कि ऐसा कैसे हो सकता है। और फिर पत्नी के पास जाते हैं और सारी बातें बताते हैं कि मैं वहाँ पे गया था, कुछ भी महल वहल कुछ भी नहीं दिखा, वहाँ तो खेत और जंगल दिखाई देते हैं। फिर उसका पत्नी और पति दोनों घर चले जाते हैं और उसके पत्नी जो रहते हैं उसके रात में सपना आते हैं और गणेश जी उन्हें कहते हैं कि मैं ही वो था आदमी जो तुम्हें भाई बन के आया था
तुम ऐसा ही मुझे पूजा पाठ किया करो और अपने भाई के रूप में मुझे राखी बांधा करो। तुम्हें हर मनोकामना पूरा होगा। और ऐसा कह करके अंतर ध्यान हो जाते हैं। फिर वो अपने पति को ये बात सारी बताते हैं। तो आप सब बताइए कि आप सभी को ये कहानी कैसा लगा और कमेंट में ज़रूर लिखें। हर हर महादेव, क्योंकि सावन की महीना चल रहा है।